जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये जो आप लोग गोपाल की पेड़ लगाते हो, राधा रानी की पेड़ लगाते हो ना, ये हमारे यहाँ हमारे मान मंदिर से जो ब्रज यात्रा होती है उसमें बाबा महाराज लगवाया करते थे पेड़। पेड़ लगाने से हृदय में दर्द, और दर्द जो होता है ना वो व्यक्ति को जगाता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने भगवान की प्राप्ति का एक ही मूल्य कहा, तस्य लौल्यमेव मूल्यम्। भगवान को पाने का सच्चा दर्द ही भगवान की प्राप्ति का मूल्य है। ये दर्द जिस दिन जगेगा ना उस दिन भगवान प्रत्यक्ष होंगे। ये सब दर्द जगाने का अभ्यास है। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से बेलूर मठ गंगा किनारे खड़े हुए थे। एक जिज्ञासु ने पूछा, भगवत प्राप्ति किस स्थिति में होती है? उन्होंने उसका सिर पकड़ के गंगा में डुबो दिया। 25-30 सेकंड तक डुबो के रखा। जब बिल्कुल एकदम लगा कि जैसे मर जाएगा, छटपटाने लगा, तब उन्होंने उसको छोड़ा। उसने कहा, हमारे तो ये क्या किया, हम तो आपसे प्रश्न कर रहे थे और आप ऐसा काम करते हैं। स्वामी जी बोले, मैं तेरे प्रश्न का ही उत्तर दे रहा था। बोले, ये कौन सा उत्तर हुआ? स्वामी जी ने कहा, जैसे प्राणवायु न मिलने पर, सांस न मिलने पर तुम्हारे मरने जैसी दशा हो गई, ऐसे भगवान के न मिलने पर जब तुम्हारी छटपटाहट, तुम्हारी तड़पड़ाहट, तुम्हारी व्याकुलता सांस न मिलने पर जैसी हुई, वैसी भगवान के न मिलने पर जब होगी, उसी दिन भगवान मिल जाए। मीराबाई जी का सारा जीवन देखो आप, केवल दर्द का जीवन है, सारा जीवन। भगवान नाम जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चई है। लेते रहो ये भागवत जी की घोषणा है। जातानुराग, ये नाम का स्वभाव है, वो एक ना एक दिन आपके अंदर अनुराग जगाएगा, प्रेम जगाएगा, ये उसका स्वभाव है। एक बार स्वामी जी के पास कोई साधक गया, उसने कहा, महाराज क्या करें, कोई कल्याण का उपाय है? स्वामी जी ने सहज भाव से कह दिया, राम राम करो। वो राम राम करने लगा। 10 माला, 11 माला, 20 माला, जो भी करता रोज दिन से करने लगा। कुछ सालों बाद आया, महाराज आपने तो कहा था कि इससे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमें तो कुछ नहीं लगता, नहीं कि कुछ आज तक प्राप्त हुआ है। बड़े गुस्से से बोला, क्या हुआ ये नाम से? कुछ तो हुआ नहीं, कोई उपलब्धि नहीं हुई। स्वामी जी ने कहा, छोड़ दे तू आज से नाम। माला को जो जब करता था, वो माला को हृदय से लगा के बोला, छोड़ तो नहीं सकता। 20 साल हो गए जो नाम लेते लेते, आप कहते हो एकदम से छोड़ दे, तो छोड़ कैसे दूंगा? छोड़ नहीं सकता। स्वामी जी ने कहा, मिल तो गया तुझे जो मिलना चाहिए था, नाम के प्रति जो अनुराग मिलना चाहिए, जो प्रेम मिलना चाहिए, वो तुझे मिल गया। अब तुझसे कहता हूँ ना कि तू छोड़ दे, तो कहने पर भी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जाता अनुराग, नाम प्रेम जगाता है। ये नाम का स्वभाव है। ये पाप वाप नाश के नाम का फल नहीं। ये तो आग जलती है तो ईंधन जलता है, या सूर्य उदित होता है तो प्रकाश होता है, तो उसकी एक स्वाभाविक शक्ति है। नाम की स्वाभाविक शक्ति है पाप वाप नष्ट करना।
लेकिन नाम का परम फल है प्रेम जगाना, अनुराग जगाना। ये प्रभात फेरी क्यों की जाती है? ताकि परस्पर में प्रेम स्थापित हो, समाज में सौहार्द स्थापित हो, सब लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं। छोटा सा नियम और बनाओ, जो प्रभात फेरी में आते हो एक दूसरे से जय श्री राधे बोला कर, राधे राधे बोला कर। ऐसे नहीं आए और न किसी की ओर देखना न बोलना। प्रेम कैसे स्थापित होता है? ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो प्रेम स्थापित करती हैं। एक दूसरे का अभिवादन करो, हाथ जोड़। यहाँ कोई क्यों आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? सब भगवदीय होने के नाते आ रहे हैं, भगवान के नाते से आ रहे हैं। भागवत जी में लिखा है, श्रवण कीर्तन से भी ज्यादा कठिन है अभिनंदन करना नाम का। सुन के चले गए आप, कीर्तन करके चले गए आप, लेकिन जो कर रहा है, जो सुन रहा है, यदि आपने उसका अभिवादन नहीं किया तो कालुष्य नहीं जाएगा हृदय का। हमारे यहाँ रात्रि को संकीर्तन होता है पूज्य बाबा महाराज का 6:30 से 8 बजे तक। तो एक ब्रजवासी है वहीं गांव के, जब सब लोग सत्संग हॉल से निकलते हैं कीर्तन करने के बाद, तो वो व्यक्ति कीर्तन में नहीं बैठता कभी भी, लेकिन जब सब कीर्तन करने वाले निकलते हैं तो हाथ जोड़ के वो रोड पर खड़ा होता है और एक एक व्यक्ति को भी प्रणाम करता है, एक एक व्यक्ति का नाम ले लेके सबको प्रणाम करता है। इसको कहते हैं अभिनंदन। भागवत जी के आचार्यों ने लिखा है कि श्रवण और कीर्तन से सुनने और गाने का फल अभिनंदन करने वाले को मिल जाता है। आप मान लीजिए यहाँ से निकल के गए और किसी ने मध्य में आपको प्रणाम कर लिया, चलो भाई हम तो नहीं आ सके, हम तो नहीं जा सके, पर तुम करके आ रहे हो, हम तुमको प्रणाम कर ले रहे। वो अभिनंदन करने से उसको भी श्रवण कीर्तन का लाभ प्राप्त होगा। ये जो कार्यक्रम है ना, प्रभात फेरी कार्यक्रम, नगर संकीर्तन कार्यक्रम, ये सब समाज के अंदर प्रेम की स्थापना करने के लिए है, सौहार्द की स्थापना करने के लिए है, ये ऐक्य भाव स्थापित करने के लिए है। और वो तभी होगा, छोटी छोटी क्रियाएं हमारी। अभिवादन किया करो एक दूसरे को, उससे जाता अनुराग, नाम का फल और जल्दी प्राप्त होगा। रामचरितमानस का वाक्य है, वारी मथे घृत होय वरु, सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपेट। एक सिद्धांत गोसाई जी कह रहे हैं, हम अकाट के बता रहे हैं संसार को। पानी को मथने से घी भले ही पैदा हो जाए, होता है घी पैदा पानी मथने से, बोलिए नहीं, कोई कर सकता है? पर मान लो कोई ऐसा पैदा हो जाए दुनिया में जो पानी मथ के घी पैदा कर दे, मिट्टी के धूल के कणों को मथ के कोई तेल पैदा कर दे, नहीं हो सकता। और मान लो कोई कर दे, पर बिनु हरि भजन न भवतरीय, बिना कृष्ण भजन के, बिना राधा नाम के आश्रय के, भले ही पानी मत के कोई घी पैदा कर दे, भले ही कोई धूल से तेल पैदा कर दे, पर राधा कृष्ण भजन के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, नहीं तर सकता, नहीं तर सकता। यह सिद्धांत अपेल, यह अपेल सिद्धांत है, अकाट के सिद्धांत हैं। भवसागर से पार होने की एक बहुत बड़ी विधि भगवान ने आप लोगों को कृपा पूर्वक दी है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिन ही प्रयास। बिना प्रयास के सहजता पूर्वक अगर भवसागर से पार होना है, एक ही रास्ता है, गाय राम गुण गण विमल, राम जी के गुण गाओ, विमल हो जाओ। कितना आनंद है, कितना आनंद, पता ही नहीं चलता कैसे 40 मिनट 45 मिनट निकल जाते हैं, लगता है और गाते हैं और गाते हैं। कितना रस इन लोगों के हृदय में, इनके कंठ में भगवान ने भर दिया है, कितना हृदय में रस। और उस रस की अनुभूति हम लोग करते नहीं हैं। जितनी देर प्रभात फेरी में होते हैं भूल जाते हैं, पीछे के सब दुख क्लेश सब कुछ भूल जाता है। और देखो यही विडंबना है, जहाँ उसको सुख मिल रहा है वहाँ उसको भुलाना पड़ता है, और जहाँ अनायास दुख मिल रहा है वहाँ मनुष्य अपने आप स्वाभाविक रूप से लग रहा है। तो कितनी बड़ी विडंबना हम लोगों के साथ, जन्मांतर से विडंबना चली आ रही है। हमारा परम कल्याण जिसमें है, हम उसको पकड़ ही नहीं पाते।
मीराबाई जी ने कहा ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरषि हरषि जस गायो। हर्ष आ जाता है, उल्लास आ जाता है नाम के साथ हृदय में। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, चोर न चोरे खर्चे न कूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सच्चे व्यापारी बनो, सच्चे कमाने वाले बनो। श्री जी के चरणों में प्रार्थना है, नाम का परम फल हम लोगों को प्राप्त हो, नाम में अनुराग हो। जिनको नाम में अनुराग हो गया ना, उन्होंने भगवान को भी दूर से ही प्रणाम कर दिया। आप मिलो तो भी ठीक, नहीं मिलो तो भी ठीक, क्योंकि हमें जो मिल गया है वो अखंड है, वो असीम है, वो कभी जाने वाला है नहीं। इसलिए श्री जी ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना है। और हमारे शंकर जी सबसे बड़े नाम जापक हैं। भगवान शंकर जिस पर कृपा कर दें उसको, ठीक है वो रावण कुंभकर्ण आदि अलग थे, लेकिन शंकर जी जिस पर प्रसन्नता पूर्वक कृपा करते हैं ना, उसको राम नाम के प्रति प्रेम दे देते हैं। सबसे यही हमारा अनुरोध है, आप लोग खूब आते रहिए। आते रहोगे नियम से तो जाता अनुराग, एक दिन अनुराग जरूर पैदा होगा, एक दिन प्रेम अवश्य मिलेगा। बस आते रहिए नियमितता के साथ। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो बिना नियमितता के लाभ नहीं दिखाती। नियम से आते रहो। जय श्री राम।